तो दोस्तों आज मैं पहुंचा हूं दिल्ली गोविंद जी के पास। और अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ की आपको देखने को मिलेंगी और बहुत सारी अद्भुत जानकारियाँ भी मैं इस वीडियो के माध्यम से लेकर जाऊंगा। लेकिन एक छोटी सी वीडियो अभी बिल्कुल शुरुआती दौर में ही मुझे बनानी पड़ रही है। ये कारण है कि यहाँ पर शुरुआत में गोविंद जी ने कुछ ऐसा मुझे दिखाया कि मुझे लगा कि आपके साथ ज़रूर साझा करना चाहिए। तो जैसे कि आप कहीं पर भी जाते हैं तो हर तरह के अलग अलग वेलकम ड्रिंक्स होती हैं, तो गोविंद जी ने भी परोसी है एक वेलकम ड्रिंक्स। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए स्वागत में एक ये भी है, इसके बारे में जानेंगे क्या है। लेकिन ये जो ड्रिंक्स है, हालांकि मैंने 2 घूंट इसमें से पी भी लिए, लेकिन स्वाद जैसे मैंने चखा और उसके बाद इसमें कुछ और भी मिलाया जाएगा, तो मुझे लगा कि ये सब आपको भी पता हो ताकि आप भी इस तरह की ड्रिंक्स का आनंद ले पाएँ, क्योंकि ये स्वाद के साथ साथ देती है आपको स्वास्थ्य। तो गोविंद जी सबसे पहले बताइए इसमें आपने क्या क्या मिलाया है। भैया जैसे हमारी परंपराओं में है कि गुड़ का शरबत पिलाते हैं, तो मैंने आपको ये गुड़ का शरबत ही है, बस खांड है। खांड को 2 चम्मच खांड आपके पानी में घोला है, जिसको आपने पिया तो आपको मीठे का शरबत एनर्जी हो गया, क्योंकि सबसे ज़्यादा एनर्जी मीठे से आती है, तो गुड़ का शरबत पीना चाहिए। तो ये आपको सबसे पहले स्वागत में आपको वेलकम ड्रिंक के तौर पे आपको गुड़ का शरबत दिया। अब इसमें मैं डालने जा रहा हूँ अमृत धारा। अमृत धारा जो अजवाइन शहद, पुदीना शहद और भीमसेनी कपूर से बनता है, बराबर मात्रा में मिला दे तो लिक्विड बन जाता है। उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप एक ड्रॉप इसमें आ गया। अच्छा। और अब सुमित जी इसे पीते हुए बताएंगे कि इसका क्या स्वाद, पहले जो स्वाद था और अब के स्वाद में कितना फर्क है। तो ठीक है, अब इसका स्वाद भी ले लेते हैं। इसमें बस अमृत धारा मिला दी है। हाँ, इसमें तो काफी अंतर है। और उसमें अगर टेस्ट में जो अंतर की बात करें तो जैसे पेपरमेंट या पुदीना है, पेपरमेंट या पुदीना, हाँ, उसका स्वाद बढ़ गया है। लेकिन एक छोटी सी बूंद ने इतना कमाल कर दिया, ये तो काफी बढ़िया है। हाँ। और ठंडक सा महसूस हो रहा है मतलब मुंह में। तो अभी जो ओवरऑल स्वाद में तो मैंने बता ही दिया, उसके अलावा जो महसूस हो रहा है ठंड ठंड सा महसूस, फोटो पर भी बड़ा कूल। और ये एक प्रकार से कोल्ड ड्रिंक का काफी अच्छे से काम कर जाएगी मेरे ख्याल से, क्योंकि तो स्वाद लेने के साथ साथ अंदर से ठंडक सी महसूस हो रही है। तो गोविंद जी इसमें और भी कुछ मिलाने वाले? अच्छा, हल्का हल्का कड़वापन सा भी लग रहा है। वो हल्का कड़वापन अजवाइन की वजह से है और अच्छा। कपूर भी है। और एक्चुअली क्या है, 1 बूंद इसमें पानी में ज्यादा है, इसलिए आपको लग रहा है। अगर ये लगभग 1 लीटर पानी में डलता है 1 बूंद, तो उस शरबत का जो स्वाद हो वो काफी अच्छा होता है। मतलब स्वाद के साथ कुछ फायदे भी होंगे अगर ये अमृत धारा जो, हाँ, इसके एक तो बदहजमी की शिकायत को दूर करता है, गैस की शिकायत, उल्टी को ठीक करता है, और पेट में किसी भी तरह का है, दस्त की समस्या भी आ रही है तब भी अमृत धारा काम करता है। पेट में दर्द हो तो अमृत धारा काम करता है, उल्टी हो रही तो अमृत धारा काम करता है, थकावट महसूस हो रही हो तो अमृत धारा, आपने देखा ही है कि हम लोग अमृत धारा का किस तरीके से प्रयोग करते हैं। तो अमृत धारा के बहुत ही अनोखे फायदे हैं। सबसे बड़ी बात, अभी मेरे पास यहाँ थोड़ा असुविधा थी, आज बाहर बारिश का मौसम है, अगर ये गुनगुने पानी में मिला के दिया जाता तो इसका शरीर पे और अच्छा मतलब प्रभाव हो सकता है। जब भी मौसम ठंडा हो तो पानी हमेशा गुनगुना, मतलब शरबत भी हल्का गुनगुना पीजिए, या उसमें कोई भी तो गुनगुना पीना चाहिए, क्योंकि बारिश का मौसम है। तो ये है अमृत धारा हमने मिलाया और इसका टेस्ट एकदम कोल्ड ड्रिंक जैसा बदल गया, मतलब अलग सा हो गया कि टेस्ट अलग आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ नहीं। तो अच्छा, इसको अगर रेगुलर बेस पर हमारे दर्शक भी अगर घर पर बनाना चाहे तो बस, तो आपने बता दिया कि अगर सादा पानी में केवल देसी खांड मिला दिया और बाकायदा इसका एक स्वाद तो है ही, स्वाद के अलावा पीने के बाद जो एक ऊर्जा का स्तर है वो ऑटोमेटिक अब वो महसूस कर सकता हूँ मैं, हालांकि हो सकता शब्दों में नहीं बता सकता। तो काफी फायदेमंद है। अच्छा, डेली दिनचर्या में इसका इस्तेमाल करना चाहे तो कितनी मात्रा आदमी ले सकते हैं? सुबह में ज्यादा अच्छा रहेगा, दोपहर में ज्यादा अच्छा रहता है इस तरह की ड्रिंक्स, या रात में? तो डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, जब कभी कोई औषधि की बात आए ना, जब कभी कोई ऐसी औषधि आ जाए तो उसे रेगुलर वे में हमें नहीं पीना चाहिए। रेगुलर वे में नहीं पीना चाहिए। अगर आपको तकलीफ है, बदहजमी की शिकायत है, गैस बनता है, चक्कर आते हैं, उल्टी जैसे मिचली जैसा मन रहता है, तो आप कुछ दिनों तक लगातार पी लें। लेकिन स्वाद को चेंज करते हुए कभी कभी आप वेलकम ड्रिंक, मतलब कोल्ड ड्रिंक की जगह पे हम इसका इस्तेमाल करके अपने मेहमानों का स्वागत कर सकते हैं। और जब भी है ध्यान रखें कि गर्म, अगर तुरंत एनर्जी चाहिए तो गरमाइश होनी चाहिए। आपने देखा चाय पीते हैं, लोग कहते हैं थकावट, यार बहुत थकावट हो रखी है, जरा एक चाय बना दो,
तो चाय से एनर्जी नहीं आती, वो गरम गरम पी रहे होते हैं, उससे एनर्जी आती है। क्योंकि हमारे जो अंदर में एनर्जी ऑलरेडी हर इंसान के शरीर में एनर्जी स्टोर रहता है, तो गर्माइश की वजह से वो एनर्जी थोड़ा सा पिघल के, आप जैसे भी कहें तो शरीर में दौड़ने लगता है। तो कहने मतलब गुनगुना पिए, गर्मी में, सर्दियों में और बरसात में गुनगुने पानी में, और बाकी नॉर्मल गर्मी में सादे पानी में, ठंडे पानी में, मटके के पानी में। अब पुदीने का शरबत पीते हैं, जीरे का शरबत पीते हैं, सारी चीज़ें। उसके अलावा इसे भी पिला सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। मतलब पुदीना पीसना, पानी में घोलना, उससे अच्छा है कि अमृतधारा की 1 बूंद आप डाल दो 1 लीटर पानी में, और उसमें नमकीन जैसा पीना है तो नमक डाल लें, मीठे जैसा पीना है तो गुड़ डाल लें। इस तरीके से हम अपना स्वाद चेंज कर सकते हैं। थोड़ा खट्टापन चाहिए तो नींबू का रस डाल दीजिए। तो इस तरीके से हम बदल सकते हैं। अच्छा गोविंद जी, ड्रिंक्स को लेकर के मेरे मन में एक सवाल अभी उठा है, और फिर कई बार पूछना भी चाहता था। जैसे बहुत सारे लोग अभी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, इसके बारे में तो फिर काफ़ी लोग जागरूक हो चुके हैं कि इसमें तो तमाम तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं, इसलिए कुछ लोग कोल्ड ड्रिंक ना पी करके फिर वो चाहे नींबू पानी या कोई देसी ड्रिंक पीते हैं, तो उसमें भी ठंडापन उनको चाहिए होता है। हाँ। तो वो चाहे तो फ्रीज का इस्तेमाल करते हैं या फिर बर्फ डाल लेते हैं। उस जगह ये ठंडेपन में बहुत अच्छा काम करेगा अमृतधारा जी। तो ठंडेपन की बजाय आप ये डाल रहे हैं तो काफ़ी बेटर है। लेकिन जैसे अब फिर भी नॉर्मल लोग, अब चूंकि इसका टेस्ट है, हो सकता है कुछ लोगों को पसंद ना आए, कुछ लोगों को थोड़ा अजीब सा लगता है, तो मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में बताएं कि कोल्ड ड्रिंक के तौर पर जो ठंडा ले रहे हैं हम, वो किस हद तक हमें हानि पहुँचा देता है। क्योंकि वो लेते तो ऊर्जा के तौर पर कि हमें एनर्जी देगा, लेकिन नींबू पानी में भी चाहे आप ठंडा लें या शरबत के तौर पर भी बर्फ़ मिला करके लें, ठंडा पानी हमारे शरीर के लिए कितना लाभदायक है, कितना हानिकारक हो सकता है, उसके बारे में और बताएं गोविंद जी। देखिए, ठंडा कितना नुकसानदायक है, इसका सबसे सरल शब्दों में एक जवाब है। जब शरीर ठंडा हो जाता है तो आपके सगे प्रेमी, जिसको आप अपने खून से पैदा भी करते हैं, आपके ही अंश से पैदा होता है, या जिन्होंने आपको पैदा किया है, जिन्होंने आपका ध्यान किया है, तो ठंडा जब उनका शरीर हो जाता है तो कहाँ पहुंचा देते हैं। मतलब घर में भी 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे से ज्यादा नहीं रखते। मतलब वो अलग बात है कि कई परंपराओं में भाई बेटा दूर है तो उसको बर्फ में या किसी तरीके से रखा जाता है, लेकिन कहना होता ठंडा शरीर, तो ठंडे से तो नफरत करनी चाहिए। आज के समय में जितना आप अपनी शरीर को गर्मी बर्दाश्त करने की क्षमता बना सकते हैं, गर्मी वाला, अगर आपके शरीर में गर्मी जैसा बर्दाश्त करने की क्षमता है तो आपका जीवन बहुत उत्तम है। ठंड मतलब बर्दाश्त तो ठंड भी होनी चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी, क्योंकि इंसान कहता है जब गर्म मिजाज का है यार भाई, उससे बच के रहिए जरा, गर्म मिजाज का है, तो हमें गर्मी ही चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम बहुत ज्यादा गर्म करते रहें ऐसा, लेकिन नॉर्मली क्या है कि ठंडे से बिल्कुल बचना चाहिए, चिल्ड वाटर से तो बिल्कुल बचना चाहिए। आप पीना है ठंडा का मतलब क्या होता है कि मटके का पानी, जैसे अभी आज बारिश हो रही है, लगभग दिल्ली का टेम्परेचर 30 से 26 डिग्री के आसपास आया हुआ है, तो इसमें जो भी आपका पानी है उतना पानी आप पीजिए, कभी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अस्वस्थ हैं, जिनको सर्दी जुकाम रहता है और बरसात का मौसम है, ठंडे का मौसम है, और फिर भी वो नॉर्मल पानी पिएंगे तो हो सकता है उनको दिक्कत हो, तो उनके लिए गुनगुना पानी पीना चाहिए। तो इस तरीके से ठंडे का नफरत का सबसे सिंपल था कि ठंडे शरीर को आपके सगे संबंधी भी आपके घर में नहीं रखते, तो फिर हम कैसे ठंडे को करें। तो ठंडा इसलिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक है।